हर किसी से रिश्तेदारी नहीं बना सकते। पशुओं में रिश्तेदार होते नहीं, नारियों में होते नहीं, मात्र मनुष्य रिश्तेदार बना सकता है किसी से भी, विश्व में कहीं से भी। बस आज सीमा करो, आज असीम रिश्तेदारी की बनाने की छूट मिली है। तुम एक सीमा करो कि हम रिश्तेदारी उनसे नहीं बनाएंगे जो हमारे आचार और विचारों के प्रतिकूल है। हम उनसे नहीं बनाएंगे जिनके भगवान अलग हैं, हमारे भगवान अलग हैं, हमारे गुरु अलग हैं, उनके गुरु अलग हैं, हमारा मंत्र अलग है, उनका मंत्र अलग है, हमारे संस्कार अलग हैं, जिनके कुलाचार हमारे से नहीं मिलता है, हम उनसे संबंध नहीं बनाएंगे। ये आपका रिश्तेदारी का संयम। हम उनसे रिश्तेदार नहीं बनाएंगे जिनके कुलों के आचार हमारे से विपरीत है। हमारे घर में रात्रि भोजन नहीं है तो वहां रात्रि भोजन होता है। हमारे अंदर कुदेवों को नहीं पूजा जाता, वहां कुदेवों को पूजा जाता है। हमारे अंदर गुरुओं को कुगुरुओं को नहीं पूजा जाता, वहां कुगुरु को माना जाता है। हमारे यहाँ गुरुओं को माना जाता है, वहां गुरुओं को नहीं माना जाता है। हम उस वंश में रिश्तेदारी नहीं करेंगे, हम उस वंश में बेटा नहीं देंगे, हम उस बेटी नहीं देंगे, उस घर की बेटी नहीं लाएंगे जिस घर में मुनियों को मान्यता नहीं मिलती। जो मुनियों को नहीं मानते हैं उस घर में हम बेटी नहीं देंगे। ये तुम्हारा रिश्तेदारी का संयम है। तुम्हें छूट है, तुम बना सकते हो उनसे, लेकिन तुम्हें संयम करना है। मुझे छूट मिली है लेकिन हम उन घरों में संबंध नहीं करेंगे। पहले पूछेंगे हमारी बेटी शादी वहीं होगी जहां मुनियों का चौका लगता है, मुनियों का पड़गान होता है, जो मुनियों को मानता है। ये हमारा संयम है। हम नहीं देंगे बेटी को, हम बहू नहीं लाएंगे, उस घर से नहीं लाएंगे। पहले पूछेंगे बेटी क्या तुमने कुमारी अवस्था में किसी मुनि को हार दिया है? यदि दिया है तो वही मेरे घर की बहू बनेगी, अन्यथा लड़का कुंवारा बैठा रहेगा। हम जिस किसी से शादी नहीं करेंगे। हमारी कुल जाति महाराष्ट्र से ला रहे हो, मछुआर में ला रहे हो, कहां से ला रहे हो। अरे इतने ज्यादा नीच हो गए हो कि इतने ज्यादा वासना से भर गए हो कि वासना की पूर्ति के लिए तुम्हें जैसा मिले तैसा। अब असंयम क्या है? शादी एक संयम है महानुभाव। शादी के लिए पूज्यवत जिनसेन स्वामी महाराज ने बहुत बड़ा संयम है। मैं परमार्थ के संयम की चर्चा करते थे। ग्रस्त का संयम, जिस किसी के साथ वासना पाप इतना कि तुम कुछ भी नहीं देख रहे हो, ना जात देख रहे हो, ना कुजात देख रहे हो, ना कुल देख रहे हो, ना धर्म देख रहे हो, कुछ नहीं देख रहे हो, जिस चाय से शादी कर रहे हो। असंयम, ऐसी स्थिति में पहुंच जाओगे कि तुम शादी करने लायक ही नहीं रहोगे, क्योंकि तुमने मर्यादा को उल्लंघन किया। तुम्हें छूट दी गई थी किसी से भी करो तो तुम्हें संयम बरतना था। तुम जैनी हो, तुम शिवरार्थी हो, तुम गुरुओं के भक्त हो, तुम आर्य पुत्र हो। आर्य पुत्र अपनी वासना को किसी के साथ नहीं, उसके लिए भी कुलवंती चाहिए, कुलवंत चाहिए। असंयम, इतना असंयम हो गया जिस चाय से शादी, जो चाहे शादी, यही पता नहीं कि मछुआरन है कि क्या है, कहा क्या कोई आचार है कि विचार है कि नहीं। असंयम हो रहा है महानुभाव। नहीं, हम तुम्हें ब्रह्मचारी नहीं बना रहे हैं, हम तुम्हें संयमी नहीं बना रहे हैं। कम से कम रिश्तेदारी बनाते समय हमारा आचार और विचार एक होना चाहिए। जिनके आचार विचार भिन्न हैं वहां हम संबंध नहीं बनाएंगे। ये रिश्तेदारी का संयम नहीं बनाएंगे। जहां हमारी रिश्तेदारी संयम, हमारे आचार विचार मिलेंगे, हमारे अनुसार हमारा धर्म और हमारा धर्म एक होगा, हमारे गुरु और उनके गुरु एक होंगे, समधी कहलाते हैं। यानी बराबर की बुद्धि हो, बराबर का आचार विचार हो, बराबर का हो। कुछ हो ही नहीं रहा। आज इतना फैशन चल गई, जो चाहे छूट है, तुम्हें मनाही नहीं कर रहा हूं, लेकिन वो छूट पर तो संपन्न अंकुश लगाने का नाम संयम है। आज जो ये नियम ले जाएगा कि मैं उसी के साथ शादी करूंगा, उनके साथ शादी नहीं करूंगा नहीं, मैं उनके साथ शादी नहीं करूंगा, ना अपनी बेटा की, ना अपनी बिटिया की, ना खुद की, जिनके आचार विचार हमारे आचार विचार से नहीं मिलते हो। हमारा कुलाचार उनका कुलाचार एक होगा, उन्हीं से करेंगे। जो नहीं होगा तो हम नहीं करेंगे। यदि ये नियम तुमने पाल लिया तो जाओ
एक दिन तुम चक्रवर्ती बनोगे। और कुलवंती, अभी तुम्हें एक छोरी नहीं मिली, तुम्हें 96,000 छोरियां तुम्हारी पत्नी बनेंगी। कैसे बन जाती हैं पत्नियां? कैसे मिल जाती हैं 96,000 कुलवंत नारियां? उन्होंने नियम लिया है कि नहीं, मैं शादी करूंगा तो कुलवान से करूंगा, जाति करूंगा तो एक आचार विचार से करूंगा, हमारे दोनों का धर्म एक हो, हमारा आचार विचार। सवाल बच्चे बच्ची का संबंध नहीं है। बच्चे बच्ची का संबंध होता है कि पूरे परिवार का संबंध होता है? थोड़ा शेयर करो ना। बच्चे बच्ची का संबंध होता है कि पूरे परिवार का? पूरे परिवार का संबंध होता है। बच्चे बच्चे की कुंडली नहीं मिलाना है, आज पूरे परिवार की कुंडली मिलाना है। सासू की कुंडली सासू से मिले, ससुर की कुंडली ससुर से मिले, मियाँ की कुंडली बीवी से मिले, साले की कुंडली साले से मिले, ये सब एक आचार विचार वाले हों तब हम शादी करेंगे, अन्यथा नहीं करेंगे। आचार विचार, आचार विचारों का संयम हो। जब ऐसे लोग होते हैं जो नियम ये लेते हैं कि हमारे घर में शादी होगी तो कुलवान से होगी, कुलवंत से होगी, एक धर्म होगा, एक आचार होगा, एक विचार होगा, कोई अंतर नहीं होगा, ऐसा नियम जो जिंदगी में पाल लेते हैं, एक दिन वो चक्रवर्ती। एक छोरी को ढूंढने में, एक पत्नी को बनाने में पसीना आ रहा है। और यदि तुमने ये नियम लिया पत्नी मिले या नहीं मिले, लेकिन हम दुष्कुल में, विकृत कुल में, विपरीत कुल में, विधर्मी कुल में हम शादी नहीं करेंगे, ये नियम तुमने पाल लिया तो भली एक स्वभाव तुम भली वैसे रह जाओ, अगले भाव में चक्रवर्ती बनोगे, 96,000 रानियां तुम्हारी पत्नी बनने का सौभाग्य प्राप्त करो। तुम जाकर देव बनोगे तो कम से कम एक देव की 32 देवियां होती हैं। किनको मिलती हैं ये देवियां? एक कम से कम 32 देवियां होती है एक देव की। उनको ही मिलती हैं जिन्होंने इस भाव में रह करके अपने कुल की मर्यादा का उल्लंघन नहीं किया, अपनी बेटी को विपरीत कुल में नहीं दिया, अपने घर में विपरीत कुल की बहू नहीं लाए। ऐसे कुल की रक्षा करने वालों के लिए वो देव पर्याय मिलती है जहां देवियां सब उच्च गोत्री होती है। ये रिश्तेदारी का संयम समाज में आज सबसे ज्यादा विकृत हो रहा है। हम और संयम की क्या बात करें, आज सबसे बड़ा संयम हो रहा है रिश्तेदारी का, सबसे बड़ा संयम हो रहा है जिसमें वंश के वंश खत्म होते जा रहे हैं। आज सबसे ज्यादा संयम की जरूरत है, संयम की जरूरत है रिश्तेदार बनाने में। किसको रिश्तेदार बनाया जाए? आज सबसे ज्यादा संयम की बात चल रही है बारातों में। कितना संयम, कितना संयम हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है आज बारातों में। ये जैनियों की बारात है रे। नियम करो, यदि तुम्हें शादी ही करना है तो प्रत्येक जैनी आज नियम करेगा शादी की बारात में यह भोजन में नहीं होगा, ये चीज नहीं हो। क्या होगा मैं इसके बिल्कुल नहीं कह रहा हूं, क्या नहीं होगा ये लिस्ट बनना चाहिए, क्योंकि ये जैनी की बारात है। क्या होगा क्या नहीं होगा इसका लिए, ये जैनी की बारात में ये चीजें नहीं होंगी, जैनी की बारात के भोजन में ये नहीं होगा। जैनी की बारात वहां नहीं ठहरेगी। जिस होटल में कल नॉन वेज हुआ था उसी होटल में आज जैनी की बारात चढ़ जाए। क्या संयम पाल रखा है? अरे गृहस्थ में भी कुछ संयम रखो। आज उन होटलों में जाके तुम बड़े बड़े आदमियों की, क्योंकि तुम्हें छूट है, तुम पैसे वाले हो, तुम कहीं भी शादी कर सकते हो क्योंकि तुम पैसे वाले हो। तो तुम्हारे जो पैसे वाले जो कहीं भी शादी कर सकते हैं, उनके लिए आज का दिन है कि नहीं, मैं उस होटल में शादी नहीं करूंगा जो होटल नॉन वेज होती है, जिस होटल में शराब होती है, मैं नहीं करूंगा, क्योंकि ये संयम है। और यदि ये तुमने संयम पाल लिया तो मैंने जो कहा था, एक दिन सौधर्मेंद्र बन करके इंद्राणी को पाओगे जिसके लिए कहीं बारात की जरूरत नहीं पड़ेगी। मात्र इतना कि उस होटल में जैनी की बारात नहीं ठहरेगी जहां नॉन वेज होते। कल बारात बकरे कटे थे वहां, कल मुर्गे कटे थे वहां, अंडे फूटे थे वहां। आज जैनी उसी गार्डन में जाकर के जैनी की बारात जा रही है, उसी गार्डन में उन्हीं कब्रों में जैनी रुक रहे हैं। क्या तुम्हारे अंदर संयम बनेगा? कम से कम क्षेत्र का संयम करो बारात के लिए कि जैनी की बारात
इन इन क्षेत्रों में, इन इन होटलों में नहीं रुकेगी। ये बारात का संयम है, ये बारात का संयम, इन्हां नहीं रुकेगी। आइटम में बारात में, जैनी की बारात में ये चीज नहीं बनेंगे। काल का भी संयम होना चाहिए। जैनी की शादी होगी लेकिन रात में नहीं होगी। काल का संयम, शादी करो, शादी करना असंयम की कोटि में नहीं ले रहा हूं मैं। आप ग्रस्त हैं, मैं शादी को असंयम की कोटि में नहीं ले रहा। काल की सीमा करो, शादी होगी जैनी की लेकिन रात्रि में नहीं होगी, दिन में शादी होगी। ये शादी का त्याग कर दीजिए, काल का त्याग कर दिए। रात्रि में राक्षसों की शादी होती है, रात्रि में निशाचर की शादी होती है। रात्रि अंधकारमय है, अशुभ है। हम जैन हैं, हम आर्य पुत्र हैं, हम सूर्य के उदय में खाते हैं, सूर्य के उदय में रिश्तेदारी जोड़ते हैं, सूर्य के उदय में दीक्षा होती है, सूर्य के उदय में मेरा पानी ग्रहण होगा, विवाह होगा, रात में नहीं होगा। ये बारात का संयम, शादी का संयम है। इस असंयम के आज के दिन पर मैं बोलते बोलते शाम हो जाएगी, क्योंकि हर चीज में असंयम। अब बताओ, जूते तक में आज संयम, जहां चाहे ले जाओ। अब मैं कहां तक दूं? हर स्थान पे जहां देख रहा हूं वहीं असंयम की बात दिख रही है। बस संक्षेप में सब लोग समझ करें, जो चीज की तुम्हें कहीं भी करने की छूट है उसमें सीमा कर लेना। जिस कार्य को तुम्हें कभी भी करने की छूट है उसमें काल की सीमा कर लेना। जिसको तुम्हारे लिए हमेशा कुछ ना भी तुम प्राप्त कर लो उसमें सीमा कर लेना। इससे ज्यादा मैं प्राप्त नहीं करूंगा। तो मैंने आज बहुत व्यवहारिक रूप से संयम की आज जो जरूरत है उस पर मैंने प्रवचन दिया।